हाय एवरीवन, वेलकम बैक। यूपीएससी 2023 के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 के। क्वेश्चन नंबर 44 को देखता हूँ, पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना। तो चलिए देखता है क्वेश्चन क्या। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ क्या है, वट्टा की रुटल करके कुछ है, एज मेंशन इन द संगम पोएम। ठीक है भाई, कीवर्ड है कुछ, कोई आइडिया नहीं है। हाँ, ये मैं बताना भूल गया। क्वेश्चंस ना हम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि मतलब सिंसियर जो कैंडिडेट है हु इज़ राइटिंग द पेपर, जिसे थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, वो क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करता। अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या है कीवर्ड। ठीक है, संगम पोएम्स का थोड़ा बहुत आइडिया है, बट लेट्स सी ऑप्शंस में क्या क्या। किंग एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड्स। अब 2022 में ना एक क्वेश्चन आया था, उसमें ना वुमेन बॉडीगार्ड्स का कुछ कॉन्सेप्ट था कि विजयनगरा में अलाउड था। ठीक है, आगे देखता हैं। लर्न पर्सन्स असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट्स टू डिस्कस रिलीजन एंड फिलोसफिकल मैटर्स। ठीक है, हो सकता है, पता नहीं भाई अभी। आगे यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चर फील्ड्स एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल्स। ठीक है, हो सकता है। आगे देखता हूँ। अ किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। ठीक है, तो दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में? दिक्कत ये है इस क्वेश्चन में कि हमने चारों स्टेटमेंट पढ़ी, उसके बाद भी एलिमिनेट कुछ नहीं हो पा रहा। सारी स्टेटमेंट एक तो अलग है, इंटर रिलेटेड भी नहीं है, और सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। और ये जो वर्ड है ना, वर्ड की नेचर से भी समझ नहीं आ रहा। अब किसी ने अगर तमिल पढ़ी हो, तमिल में शायद वो जो वर्ड है इसका मीनिंग डिसाइफर कर ले तो उससे हो जाए, अदरवाइज़ हिंदी वालों के लिए तो दिस क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो ये क्वेश्चन करने का रीज़न ये है कि हर क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट नहीं करना होता, हर क्वेश्चन में पेपर में तुक्के नहीं मारने होते। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो दिस क्वेश्चन कैन बी सेफली लेफ्ट इन पेपर एज लॉन्ग एज यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट द व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन एंड व्हाट आर द ऑप्शंस दैट आर गिवन। इस क्वेश्चन में कुछ भी आइडिया नहीं था मुझे, तो मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, तुक्का भी नहीं मारा। बट अगर मुझे तुक्का मारना होता इस वाले क्वेश्चन में भी कि मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हो रहे, मतलब एकदम गले तक आ गया कि इस पेपर में तो 100% फेल होंगे, तो उस केस में मैं ये मारता ए वाला। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने जो उसका पिछले साल का जो क्वेश्चन था उसमें एक स्टेटमेंट दे रखा था, बट वो गलत होता। मतलब मैं 99.99% तो मार्क ही नहीं करता इस क्वेश्चन को, कभी छोड़ देता। ठीक है, तो ये टेकअप है कि सारे क्वेश्चन नहीं करने भैया, कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी है। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वाले में।